नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला ग्राम साईखेड़ा पर, जहां पर ऐसे संत शिव पुराण कथा कर रहे हैं जिनके बारे में कह सकते हैं कि आंखों में राह दिल में उतर कर नहीं देखा और इस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले ये इनकी मंजिल पे नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत की जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम चर्चा करते और जानते हैं कथावाचक वेद व्यास श्री राम कृपाल जी से। हम इनसे चर्चा करते हैं और शिव पुराण के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ साईखेड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो कथा का आयोजन हो रहा है, यहाँ प्रतिवर्ष होता है। 18 महापुराणों का वचन होता है, लेकिन इस वर्ष यहाँ भादों के महीने में श्रावण में शिव शंकर जी की कथा का आयोजन रखा गया है। शिव पुराण का ये इसलिए रखा गया है क्योंकि शंकर जी हैं धर्म के देवता, और शंकर जी की कथा सुन करके जीव के अंतःकरण में वो धर्म जागृत होता है। उससे उसकी रुचि भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, किसी दीनहीन के प्रति, गाय के प्रति और जितने चराचर में जितने भी जीव हैं उन सभी के प्रति दया का भाव जागृत होता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कराई जाती। और शंकर जी सर्वत्र कामनाओं की पूर्णता करने वाले देवता हैं, और शंकर जी की आराधना करने से जीव भगवान के धाम में जाता है, और जब तक इस धरा के ऊपर रहता है तब तक वो इस संसार में किसी भी दुख का सामना वो नहीं कर सकता। संपदा उसके पास में भरी रहेगी, यश कीर्ति उसको प्राप्त होता रहेगा। ये हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में शंकर जी की कथा कराने का ध्येय यही एकमात्र है कि इस क्षेत्र में शंकर जी की भक्ति तो है ही, लेकिन कथा सुन करके उन भक्तों के अंतःकरण में और ज़्यादा भक्ति अगाध हो, गाय के प्रति निष्ठा जागृत हो, दीनहीन दिखाई दे जाए, कोई महात्मा दिखाई दे जाए, कोई ब्राह्मण दिखाई दे जावे। ऐसे लोग जब दिखाई दे जावे तो वो नतमस्तक होकर के दिन रात 24 घंटे वो उनकी सेवा में लग जाए। गाय कहीं रास्ते में दिखाई दे गई तड़पती हुई, भूखी प्यासी गाय दिखाई दे गई, ये शंकर जी की कथा सुन करके उसके मन में भाव आता है कि गाय बारिश में खड़ी है, ठंड में ठिठुर रही है, उसको खाने को नहीं है। ये शंकर जी की कथा सुन करके और वो इस काम में लग जाता है। इस कारण से शंकर जी की कथा कही जाती है। और यहाँ शिव पुराण की 5वें दिवस की कथा में आज यही बताया गया कि प्रत्येक पशु के ऊपर, प्रत्येक जीव के प्रति हमारी दया का भाव होना चाहिए, और गाय के प्रति हमारा विशेष भाव बना रहना चाहिए। इसलिए हम भगवान शंकर की कथा को सुन करके और हमारी अंतःकरण में चेतना आती है और हम लोग अंदर जागृत होते हैं। इस कारण से कथा को सुनते हैं। आप कथा वाचक रहे हैं, आपने कई जगह कथाएं करी हैं, तो ये सनातन धर्म कैसे एकता कर सकता है, कैसे संगठित रह सकता है, क्या संदेश देंगे? सनातन धर्म हमारा एकता में ही है, लेकिन बीच बीच में कुछ विकृति आ जाने से, कलयुग का प्रभाव आ जाने से थोड़ा सा इधर उधर हो गया। लेकिन हम जितने भी धर्माचार्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है जो सनातन धर्म से जुड़ा है, कि हमको एकजुट होकर के काम करना है। राजनीतिक पक्ष को लेते हुए नहीं, धर्म को जब हम प्रधानता में रखेंगे तो जब हमारे साथ में धर्म होगा, तो जब धर्म होगा तो राजनीतिक धर्म भी मजबूत होगा। और गाय की सेवा के लिए, महात्मा की और किसी की भी सेवा हो गए, वो जब तक हम कथा को नहीं सुनेंगे तब तक हमारा ना राजनीतिक पक्ष पे मजबूत हो सकता, ना हमारा व्यापार पक्ष मजबूत हो सकता, ना हमारा व्यवहार पक्ष मजबूत हो सकता, ना हमारा सामाजिक व्यवहार मजबूत हो सकता। ये जब तक हमारे अंतःकरण में धर्म जागृत नहीं होगा तब तक कोई भी पक्ष हमारा मजबूत नहीं हो सकता। हम राजनीतिक लोगों से भी यही कहना चाहते हैं, और जितने जो भी व्यापार कर रहे हैं और भी संस्थाएं जो लोग चला रहे हैं, जब तक हम लोग धर्म को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम किसी भी धर्म को मजबूत नहीं कर सकते। यदि हमको राजनीतिक धर्म, व्यापार धर्म, कोई भी धर्म हो गई, यदि हमको मजबूत करना है तो हमको शंकर जी की कथा को सुनना पड़ेगा, उनकी भक्ति करना पड़ेगी, तभी धर्म मजबूत होगा और तभी हम सारे लोग एकजुट हो सकते हैं। शंकर जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति एकजुट हो सकते हैं, और वही इस भारतवर्ष में लेकर रह करके और राजनीतिक पक्ष को भी वो मजबूत कर सकते हैं। और वो धर्म पर बैठ करके, वो उस सिंहासन पर बैठ करके, जब तक धर्म नहीं होगा तब तक राजनीतिक नहीं हो सकता, और यदि धर्म होगा तो राजनीति चल सकती है, बगैर धर्म की राजनीति नहीं चल सकती। आप वेद व्यास जी के नाते एक प्रश्न आता है छोटा सा संक्षिप्त में कि आज गैयों की हालत के दोषी किसको मानते हैं आप, जो ददर भटक रही है? गैयों का जो दुर्दशा यहाँ पर अभी व्याप्त है, इसमें सभी पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष ज़्यादा है,
क्योंकि अर्थ प्रधानता इस समय सभी की है कि अर्थ मिले, तो सभी लोग चाहते गाय की सेवा करने से हमको अर्थ मिले। तो मैं उन राजनीतिक लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गाय की आज जो दुर्दशा हो रही है इस पर भी वो अपना ध्यान आकर्षित करें, और किसी भी प्रकार इससे धन उपार्जन हो गए, अर्थ प्राप्त हो गए, तो जितने भी लोग हैं सारे लोग गाय की सेवा करेंगे। और राजनीतिक जब तक इस पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। इससे हम धन भी कमा सकते हैं, धर्म भी कमा सकते हैं, और इससे हम मोक्ष भी कमा सकते। गाय की सेवा करने से हमारी सारी कामनाएं हो सकती। लेकिन जब तक इसमें हमको ये जो राजनीतिक धर्म पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तब तक ये ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा कार्य नहीं हो सकता। भाई बढ़िया पूछते हो।